हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डिविजिबिलिटी रूल। आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल के ऊपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करी है। आज उसका सेकंड डे है। ये जो हमारी सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, पेपर 1 के लिए। फिर हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम है जिनका जर्नल पेपर होता है, रेलवे के एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज इसका सेकंड डे है और इसके साथ-साथ हमने अपने इसी चैनल के ऊपर रीज़निंग की भी सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसका आज हमने फर्स्ट लेक्चर जो अब अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। सो डिविजिबिलिटी रूल्स होते क्या हैं? जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है 3, 4, 6, 2, 8। अब हमें इस नंबर का पता लगाना है कि ये किस 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 5 से है, 10 से है। तो इन नंबर में से किससे ये डिविजिबल है, उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स है हमारे पास, जिनको हम डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 के लिए। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारा? कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? इफ इट हैज़ इवन और द डिजिट इन द वन्स प्लेस इज़ ओके। अगर वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा या फिर उसके वन्स प्लेस पे कौन-कौन से डिजिट होंगे हमारे पास? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये डिजिट होंगे तो वो हमारा इवन नंबर होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं 48 ले लेती हूँ, तो 48 हमारा 2 से डिविजिबल है क्या? 2 से डिविजिबल है। तो बिना इसको देखे जस्ट इसके लास्ट डिजिट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। जैसे हमारा 5, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 8, 0 ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे। अगर कोई नंबर 3, 4, 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2, 5, 5 है तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इनके जो हमारे वन्स डिजिट पे हैं वो 0, 2, 4, 6, 8 मतलब कि इवन नंबर प्रेजेंट नहीं है। सो इस तरह से हम सिर्फ एक रूल की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। जस्ट वन ग्लेंस में हम बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा इससे डिविजिबल है या नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए। अब 3 के लिए क्या है? जैसे हमारे 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारे पास, अगर ये एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो कब डिविजिबल होगा? जब सम ऑफ डिजिट जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे मैं ले लेती हूँ नंबर, मैं नंबर ले लेती हूँ हमारे पास 1, 3, 5। मैंने ये नंबर ले लिया। अब इसके जो भी डिजिट हैं ये, इन सभी का हम सम करेंगे, 1 का भी, 3 का भी, 5 का भी। तो ये कितना हो रहा है? 4, 5, 9। ये 9 आ रहा है। अब ये 9 जो है अगर 3 से डिविजिबल है, हमें पता है 3 से 9 डिविजिबल है, क्योंकि 3 3 हमारे पास 9 होता है। तो अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर मतलब 135 हमारा डिविजिबल बाय 3 होगा। क्या होगा? डिविजिबल बाय 3। जस्ट हम अपने एक रूल से डायरेक्ट पता चला सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बड़ा नंबर भी होगा, जैसे मैं नंबर ले लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 9, 1। इतना बड़ा नंबर है तो इसको देख के हम जस्ट रूल से पता लगा सकते हैं। अगर 3 से डिवाइड करने लगेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट सम करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 1, ये क्या आ रहा है? 9 + 1 10, 18, 19, 20 एंड 30, ये आ रहा है हमारे पास 30। तो अब ये 30 हमें पता है 3 से डिवाइड करता है, 3 10 30, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो हमारा ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल है। इस तरह से हम बहुत ही एक सिंपल वे में जस्ट एक रूल पता होने की वजह से बिना एग्जैक्ट डिवाइड किए हम अपने नंबर को बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है 3 से या नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है हमारा 4 के लिए। हमारा रूल है 4 के लिए। 4 के लिए क्या कहता है हमारा रूल? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। ओके, तो 4 के लिए जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, अगर हमारे लास्ट के 2 डिजिट, जैसे मैं नंबर ले लेती हूँ 2,
6 4 3 2। अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसको हमने बताना है कि ये हमारा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगी, सिर्फ ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं 32, अगर ये 4 से डिवाइड हो गए तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 8 से 32, मतलब कि ये 32 जो है वो डिविजिबल है हमारा 4 से, तो ये पूरा नंबर जो हमारा 26432 ये डिविजिबल बाय 4 है। क्या है ये नंबर हमारा? डिविजिबल बाय 4। एक और नंबर ले लेते हैं, 2465938। अब लास्ट के 2 डिजिट क्या रहे हमारे पास? 38। 4 से डिविजिबल है? नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह हम एक रूल की हेल्प से डिविजिबल बता सकते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल है वो होता है हमारा 5 के लिए। अब 5 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है? अगर किसी के वंस प्लेस पे क्या आए? 0 और 5 आए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। जैसे कि 150 है, 455 है, 625 है, 490 है, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 5 5 0, यही टर्म्स आ रही हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं डिविजिबल होंगे हमारे 5 से। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हमारा 6 के लिए है। अब 6 के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है? इसकी 2 कंडीशन रहती हैं हमारे पास। नंबर जो है वो इवन होना चाहिए, मतलब डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, और साथ में डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होता है। इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 6 4 2 है, तो इसके वंस प्लेस पे 2 आ रहा है, मतलब डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है। और अगर हम इसका सम कर लेते हैं, 6 + 4 + 2 10 + 2 12, तो ये डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है। तो ये वाला जो नंबर है हमारा 642, ये डिविजिबल बाय 6 होगा। और हम इसको करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल डिवाइड करूँ 642 6 से 1 और ये 7, तो ये हमारा नंबर डिविजिबल है 6 से। तो इस तरह से हम पता चल जाए, अगर 2 से तो पता चल जाएगा कि कोई इवन नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 2 4 6 8 या 0 है, तो वो 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए सम कर दो नंबर का, और आप उसको देख लो कि जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है, तो हमारा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह बहुत ही इजीली जो है वो हम 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। बस हमारा नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, और वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल 8 के लिए। अब 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हो हमारे 8 से, तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे मैं नंबर लेके देखती हूँ, जैसे मैं नंबर ले लूँ 38312, इतना बड़ा नंबर है हमारे पास। अब हमने क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट पकड़ने हैं। 3 डिजिट क्या है हमारे पास? 312। इसको देखना है ये 8 से डिविजिबल है क्या? 8 से देख लेते हैं इसको। 8 से 3 पे ओके, ये हमारा डिविजिबल हो रहा है। तो अगर ये वाला नंबर 39 पे 8 से ये डिवाइड हो रहा है, तो अगर 312 डिविजिबल है हमारा 8 से, तो हमारा ये नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 8 से। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 24684 अब ये लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं हम 842, इसको 8 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। बट ये हमारा 8 से डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है,
तो हम कह सकते हैं कि अगर ये वाले लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिविजिबल नहीं है तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये टर्म जो है हमारी डिविजिबल नहीं होगी 8 से। तो इस तरह से हम अपनी 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारा 9 के लिए। अगर ये 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही होता है, अगर हमारा सम ऑफ डिजिट डिवाइड हो जाए 9 से तो नंबर जो डिविजिबल हो जाता है 9 से। तो इसको करके देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 318। अगर इनको मैं सम करती हूँ तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 9 + 3 12। और 12 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं, 12 9 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 318 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 1575 का एग्जांपल ले लेते हैं। इनका सम करते हैं। 1 + 5 + 7 + 5 ये कितना आ रहा है हमारे पास 6। ये हमारा 7 है। 13 + 5 ये 18 आ रहा है। अब 18 जो अब हमारा 9 से डिविजिबल है। 18 हमारा 9 से डिविजिबल है, तो हमारा ये वाला नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम अपने रूल्स का यूज करके डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है हमारा 10 के लिए। अब 10 के लिए क्या देखना है हम, अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारा 240, 320, 780, 960, 1000 ये सारे के सारे 10 से डिविजिबल है। ये 24 पे जा रहा है, ये 32 पे, ये 78 पे, ये 96 पे, ये 100 पे। तो जिनके भी लास्ट डिजिट में हमारे पास 0 होगा वो सारे के सारे डिविजिबल बाय 10 होंगे। है ना, बहुत सिंपल। आप जस्ट एक रूल आपको पता होना चाहिए और आप इजीली बता सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो कि ये डिविजिबल है या नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है बेटा वो है 11 के लिए। अब 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने का थोड़ा अलग तरीका है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मैं ले रही हूँ, कोई नंबर ले लेती हूँ, एक बड़ा वाला नंबर ले लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 2 9 4 3 5 4 1 7। मैं इतना बड़ा डिजिट ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको नंबरिंग कर देनी है। जैसे वंस प्लेस, मैं थोड़े अलग कलर का पेन ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। वंस प्लेस क्या ये हमारा ये है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या करना है, आपने सम निकालना है जो कि हमारे ऑड वाले हैं, ऑड वालों का सम करना है, फिर इवन वालों का सम करना है जो इवन पोजीशन पे है, और फिर आपने क्या करना है ऑड वन वालों से इवन वन वालों को माइनस कर देना है। तो हम करके देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ऑड वन में कौन कौन से हैं, 1 पोजीशन पे क्या है 7 है, 3 पे क्या है हमें पता है ना 1 3 5 7 ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे 7 है, थर्ड पे 4 है, फिफ्थ पे हमारा 3 है और सेवन्थ पे हमारा 9 है। इनका सम उसमें से हमें माइनस करने इवन वाले, मतलब 1 + 5 + 4 + 2 ये हमें माइनस करने हैं। सो इनका सम कर लेते हैं। इनका सम कितना है 10 23 आ रहा है, और इसको कर लेते हैं 6 और 6 12। तो जब 23 में से मैं 12 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 11। और 11 जो है बेटा हमारा डिविजिबल है 11 से। 11/11 हमारा 1 आ जाता है। सो इस तरह से ये जो नंबर हमारा माइनस करके आ रहा है ये डिविजिबल बाय 11 है। तो हमारा ये इतना बड़ा जो नंबर हमने लिखा था ये वाला नंबर
ये सारा का सारा नंबर हमारा डिविजिबल बाय 11 है। तो हमारा ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 11 हो गया। सो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक और नंबर लिखती हूँ, एक और नंबर लिखती हूँ, एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं हम, 5746382 ये बड़ा सा नंबर ले लिया मैंने। अब इसकी हम देख लेते हैं पोजीशन, 1 3 5 7, बाकी 2 4 3 ऐसे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, तो इससे आपको इजीली दिख जाएंगे। तो हम सम कर लेते हैं। तो 2 + 8 + 6 + 7, उसमें से माइनस कर देंगे जो बाकी रेस्ट इवन वाली टर्म्स हैं उनका सम, 2 + 3 + 4 + 5, इनका सम हम माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 8 8 16, ये आ रहा है हमारे पास 23, और ये आ रहा है हमारे पास 9 11, और ये आ रहा है 14। अगर 23 में से 14 को माइनस कर रहे हैं तो मेरे पास बच रहा है 9, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो 5 7 4 6 3 8 2 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो इस तरह से जस्ट हमें रूल का पता होने से इतने बड़े नंबर को हमें इतने बड़े इस नंबर को हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, हमने जस्ट रूल का यूज़ किया और हमें पता चल गया कि हमारा ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7 और 13 के लिए, इसको भी हम कुछ एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है बेटा 7 और 13 के लिए, हमें जो नंबर, कोई भी नंबर दिया होता है हमारे पास, कोई भी बड़ा सा नंबर होगा, उसे हमें 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करने के बाद बेटा जो इवन और ऑड का ही कॉन्सेप्ट रखना है। जब मैं 3 के ग्रुप में डिवाइड किया तो जो अल्टरनेट पोजीशन वाले होंगे उनको आपने सम करना है, और उसमें से रेस्ट दूसरे वाले जो नंबर होंगे उनको माइनस कर देना है। तो वो हम अगर 7 से जो आ रहा है आंसर वो 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल हो जाएंगे होल नंबर, वरना होल नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब ऐसे तो आपको ये बहुत बड़ा सा रूल लग रहा है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। सो मैं नंबर लेके चलती हूँ बेटा, हमारे पास कोई बड़ा सा नंबर कंसीडर कर लेते हैं। सो मैं नंबर ले रही हूँ 4 5 3 7 7 9 2। अब मैं इतना बड़ा सा नंबर ले रही हूँ, अब इसको क्या करना है, हमने 3 की पोजीशन में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 3 हो गए और ये इसकी 3 पोजीशन बन रही है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, वंस वाला 1 2, और ये बन रही है थर्ड वन। सो अब हम क्या करेंगे बेटा, जो ऑड पोजीशन पे है जैसे 1 और 3, इनको आपस में सम कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 9 2 + 4, और इसमें से जो इवन पोजीशन पे है उसको माइनस कर देंगे। तो 5 3 7 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 5 9 6 सॉरी 7 9 6 माइनस, मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि माइनस करना ईजी हो जाए, माइनस 537। तो मेरे पास ये कितना आ रहा है, जब मैं इसको माइनस कर रही हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 259। अब ये जो 259 है ये नंबर हमने लेके चलना है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है। तो इसको करके देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या नंबर है 259, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 4 बच रहा है, तो 7 पे तो 37 आ रहा है। मतलब कि हमारा ये जो नंबर है 4537792 ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7, ये हमारा 7 से डिविजिबल है। अब इसको 13 के लिए भी चेक कर लेते हैं, 13 के लिए भी चेक कर लेते हैं, यहीं पे मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम 13 के लिए भी चेक कर लें। 13 के लिए हमारे पास इसको चेक करके क्या आ रहा है, हमारे पास नंबर था 259, इसको 13 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ये 13 से डिवाइड हो रहा है हमारा
13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 9 3, तो ये हमारा जो है नंबर डिविजिबल हो जाएगा 13 से। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये डिविजिबल है। सॉरी ये 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है 13 से, तो ये वाला नंबर जो है हमारा 13 से डिविजिबल नहीं है बट 7 से डिविजिबल है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और नंबर लेके देख लेते हैं। एक और नंबर लेके देख लेते हैं हम। हमारा नंबर है 579488। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको 3 के उसमें डिवाइड कर लेते हैं, 3 में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन आ गया और ये सेकंड, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। जब इसको माइनस किया हमने तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहा है 91। अब 91 को 7 से देख लेते हैं। जब 7 के लिए देखेंगे तो 13 इंटू 7 क्या होता है हमारा 91, मतलब फैक्टर 13 भी आ रहा है। जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 7 आ रहा है, और जब 7 से डिवाइड करूंगी तो 13 आ रहा है। तो मतलब हमारा 579488 इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 13। सो इस तरह से हमें जब रूल का यूज़ करके हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नहीं है। सो ये थे बेटा हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल। इसके अलावा भी कुछ एक हैं, जैसे हमारा डिविजिबिलिटी रूल हो गया 15 के लिए, तो जो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा वो 15 से भी डिविजिबल होगा। फिर हमारा 18 के लिए है, जो भी 2 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, वो हमारा 18 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह से कुछ एक और भी रूल्स हैं जिनको मतलब बहुत ही सिंपल वे में हम पता कर सकते हैं कि हमारे ये चीज़ें जो है वो डिविजिबल हैं या नहीं है। एक बड़ा सा नंबर भी दिया होगा तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है डिविजिबिलिटी रूल से भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है अपने यूट्यूब चैनल को, लाइक करना है, शेयर करना है बहुत सारा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है ताकि हम जो है वो आपके लिए और अच्छा ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहें। और अब कंटिन्यूटी में क्लासेस होती रहेंगी, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी, अर्थमेटिक की भी, और आपकी इसकी रीजनिंग की भी कंटिन्यूटी में क्लासेस होती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए अपना। और हमारे रीजनिंग का जो है फर्स्ट लेक्चर, जो कि हमने एनालॉगी स्टार्ट करा है, एनालॉगी में नंबर एनालॉगी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है, वो अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।